नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के बारे में मैथ के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो अभी तक की जितनी तारीखों में पेपर हुए हैं उन सब तारीख की जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उन सवालों को हम आपके कराने वाले हैं। यह क्वेश्चन आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपके अब आगे चलकर 18, 19, 20, 21, 22 तारीख को जो पेपर है उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इनसे रिलेटेड। तो अभी तक की जो 7, 8, 11, 12, 13, 14 तारीख की शिफ्टों में जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, 28 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में मिलता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो हमारा सूत्र यह है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक है 38 इंटू भागफल दिया है 70 प्लस शेषफल दिया है 12। तो 38 गुणा 70 करेंगे तो कितना आएगा, चलिए हम करके देखते हैं। 6 26 प्लस 12, मतलब 2660 प्लस 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2672। तो हमारी संख्या क्या होगी, 2672। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपये है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है, शेष का प्रति कर्मचारी औसत वेतन 56 रुपये है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखते हैं। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है और शेष का मतलब एक्स का 56 है और सभी का 60 है औसत वेतन। तो इसमें हम जी वाली विधि लगाएंगे, मिक्सचर वाली। तो यहाँ पर बचेंगे 4 और यहाँ पर बचेंगे 340। तो 4 का गुणा कर रहे हैं अपन, इसमें 3 बार हो रहा है 12। तो 340 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 का गुणा करो, 3 चौके 12 की 2 हाथ लगी, 3 तिरका 9 और 10। फिर उन्होंने क्या पूछा, कुल संख्या को कितनी होगी, मतलब इन दोनों को जोड़ दो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1032। जी रहा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद 30 है और 30 और -51 है। यदि श्रृंखला में 16 पद हैं तो श्रृंखला का योग कितना है। तो इसका सूत्र ये रहा। ये क्वेश्चन आपकी हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो n मतलब 16/2, पहला पद 30 और -51, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 51 लिख दीजिए। 2 का भाग 8, जी घटाओगे आप तो कितना आएगा 21, वो भी -21। तो आप इसका गुणा करोगे 8 का 8 दूनी 16 माइनस के, ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, यदि x बाय 48 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो x प्लस वाई का मान क्या है। इसका भी एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास a दिया है, मतलब 100 प्लस 2xy का मान दिया है 48। तो इसका गुणा करेंगे, ये आएगा 96 प्लस की अपने 100 चलते रहेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196। ये मान आ गया अपना x प्लस वाई के स्क्वायर का।
और हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई का मान। तो स्क्वायर हटाएंगे तो 196 अपना 14 का स्क्वायर है, जी रहा अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा है पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले गए थे। यदि टैंक को पूरी तरह से भरने से पहले ए और सी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद कर दिया गया था तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो ए, बी, सी, ए भर रहा है 30 घंटे में, बी 36 घंटे में और सी 28 घंटे में। इन तीनों का लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 1260। करके देख लेना आप। अब 1260 में आप 30 का भाग दीजिए तो ये जाएगा 30 चौके 120, बचेंगे 60। तो 30 दूनी 60, 42 और 36 का दीजिए, 36 दिया 108, बचेंगे 18 और 36 पंचे 180 और 28 का दीजिए तो 28 चौके 108, बचेंगे 18। तो 28 इंटू 28 चौके 112 और बचेंगे फिर हमारे पास कितने 14 और 0 140, मतलब 28 पंचे 140, 45 बार। फिर सवाल पढ़िएगा। ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद कर दिए जाते हैं, मतलब 1260 में अपन ए 5 का गुणा कर दो यहाँ और सी में 8 का गुणा कर दो। 5 दूनी 10 का शून्य हासिल की, 1 पंचों के 20 और 1 21 और 8 पंचे 40 का शून्य हासिल की 4, 8 चौके 32 और 4 36। ये सब जोड़ दो, 0 6 6 12 और 13 के 3 हासिल की 1, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1। और उसके बाद इन तीनों को जोड़ दो, 42 35 और 45 को। तो टैंक में कितने घंटे में भर जाएगा। इनको जोड़ 5 10 दोबारा की 2 हासिल की, 1 4 और 1 5 3 8 4 12 122। 122 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 22 से कम 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2a प्लस बी बराबर 10, 2ab बराबर 9 और 2a बड़ा है b से है तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला है 2a प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 2a इंटू में बी। हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी, जे वाला निकालना है। मतलब 2a प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 और 2ab, मतलब 2ab का मान तो 9 दिया है और 9 चौके 36। तो 2a माइनस बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 में से 100 घट जाएंगे 64 और ये स्क्वायर हटेगा तो 8 आ जाएगा अपना आंसर। 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 32, तो 3x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना 2x प्लस 3 बराबर 2 की पावर 32 को हम 2 की पावर 5 लिखते हैं। अगर आधार समान होते हैं तो घाते भी समान करना पड़ता है। तो x का मान हम क्या करेंगे, 5 हो जाए तो x का मान 2 रखेंगे, यानी x बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 की पावर 3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 27।
27 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 का मान, यानी इनको जोड़ेंगे तो 90, इनका मान 1, और sin स्क्वायर 90 का मान भी 1 होता है, tan स्क्वायर 45 का मान भी 1 होता है। तो 1 बराबर 1 माइनस 1 0 आंसर आ जाएगा। इसका मान देखिए, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी 3 सेंटीमीटर। 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब, इसका ये फॉर्मूला है। तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 दूनी 54/3 पाई। तो हमारा आएगा आंसर 3/8 = 24, यानी 18 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। हम 10 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हम ये मान लो कि इन 10 में से आपको 8 और 9 क्वेश्चन अगली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 20% होता है। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, 25% के लाभ पर CP SP 4 से 5 में बेची जाती है तो 200 रुपये की वृद्धि। फिर 20% का लाभ होता है, यानी 5 से 6 और 200 रुपये की वृद्धि होती है दोनों में। तो पहले इनका गुणा कीजिए, फिर इनका त्रिक गुणा। 25 माइनस 24 बराबर 1, और 1200 माइनस 1000 बराबर माइनस कर दो तो 200। 1 की वैल्यू आ गई 200, और हमें क्या निकालना है? इसका क्रय मूल्य, मतलब 4 की वैल्यू। तो 200 इंटू 4 बराबर 800 हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को करते हैं ख़त्म। लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ऑन। धन्यवाद।